नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो, एक नया प्रसंग लेकर। आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक अग्निराज पक्षी की कहानी है। दोस्तों, जिस तरीके से इंसान होली मनाते हैं, उसी तरीके से अग्निराज पक्षी भी होली मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी औलाद पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है। आपकी संतान पर किसी भी प्रकार का संकट हो, सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अच्छे कमेंट करें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय में एक हिरण्यकश्यप नाम का असुर हुआ करता था। उसके घर में एक पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने देवादिदेव महादेव की पूजा करके कई सारे वर प्राप्त किए थे, जिसके कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। हिरण्यकश्यप का पुत्र हमेशा श्री हरि विष्णु की आराधना किया करता था। हिरण्यकश्यप बार बार अपने पुत्र से कहता था, तुम विष्णु की भक्ति मत करो, तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कहता था, मैं ही राम हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ। इस तरीके की बात वह सब लोगों से कहता था। हिरण्यकश्यप के नगर में जितने भी लोग थे, सबसे वह यही बात कहता था और उसके नगर के सभी लोग उसकी ही भक्ति किया करते थे, उसकी ही पूजा किया करते थे। हिरण्यकश्यप का पुत्र ऐसा था जो हरि विष्णु की पूजा किया करता था, भक्ति किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बड़ा क्रोधित रहता था, बहुत नाराज हो जाता था। उसके बार बार समझाने पर भी प्रहलाद श्री हरि विष्णु की भक्ति की नहीं छोड़ता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बार बार समझाता था, फिर भी वह नहीं समझता। तब वह उसको विभिन्न प्रकार से पीड़ित करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से एक बार की बात है कि जब हिरण्यकश्यप का पुत्र गुरुकुल जाता है, स्कूल जाता है, उस समय जब उसका गुरु उसको पढ़ाता है तो प्रहलाद भक्त उसको नहीं लिखता है। वह हमेशा अपनी पुस्तक में राम नाम लिखता, श्री हरि विष्णु का नाम लिखता था। अब उसका गुरुजी बड़ा दुखी हो जाता है। प्रहलाद का गुरु भी प्रहलाद से कहता है, तुम श्री हरि विष्णु का नाम मत लिखो, यदि तुम्हें लिखना ही है तो सिर्फ अपने पिता का नाम लिखो। तुम्हारे पिता सर्वव्यापी हैं, वही सृष्टि के पालनहार हैं, वही सृष्टि के कल्याणकारी हैं, इसीलिए तुम अपने पिता हिरण्यकश्यप का ही नाम लिखा करो। दोस्तों, फिर भी प्रहलाद अपने गुरु की बात नहीं मानता है, वह श्री हरि विष्णु का ही नाम लिखता है। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है, तब वह अपने पुत्र से बड़ा क्रोधित हो जाता है। वह अपने पुत्र को विभिन्न प्रकार से दंडित करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से एक बार की बात है, जब प्रहलाद नगर में भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते कुम्हार के घर पहुंच जाता है। तभी कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए अपना हाउ लगा देता है। जैसे ही कुम्हार मटके को पकाने के लिए हाउ में आग लगाता है तो उसके अंदर बिल्ली के 2 बच्चे रह जाते हैं। उधर कुम्हार हाउ में आग लगा देता है। तभी उसी वक्त वहां पर प्रहलाद भक्त पहुंच जाता है। प्रहलाद भक्त यह देखकर बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है। जब प्रहलाद को इस बात का पता चलता है कि कुम्हार की हाउ के अंदर 2 बिल्ली के बच्चे रह गए हैं और कुम्हार ने हाउ में आग लगा दी है, दोस्तों, यह देखकर प्रहलाद बड़ा दुखी हो जाता है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगता है। दोस्तों,
उसके बाद नगर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रहलाद को लोग भला बुरा कहते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारा राम में इतनी शक्ति नहीं है जो हाव में से बिल्ली के बच्चों को बचा ले। कोई कहता है कि तुम्हारे श्री हरि विष्णु में इतनी ताकत नहीं है कि जलते हाव में से बिल्ली के बच्चे को निकाल ले या बिल्ली के बच्चे को बचा ले। कोई कहता कि दुनिया में इतनी किसी के पास भी ताकत नहीं है जो हाव में से बिल्ली के बच्चों को निकाल ले। इस तरीके के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उधर प्रहलाद श्री हरि विष्णु के ध्यान में लगा हुआ था। वह किसी की एक बात भी नहीं सुन रहा था। वो श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहा था और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी तरीके से बिल्ली के बच्चों को बचा ले। दोस्तों, जब कुम्हार का हाव पक जाता है और 3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन के बाद कुछ बच्चे उस हाव के पास खेल रहे थे। तभी उन बच्चों से कुछ कंकड़ हाव में गिर जाते हैं। जैसे ही वह कंकड़ हाव में गिरते हैं, उसमें से आवाज निकलता है। यह देखकर कुम्हार बहुत चकित हो जाता है और सोचता है कि पहले जब हाव पकाते थे तो 1.25 महीना में खोलना पड़ता था। 1.25 महीने में मटकियां पका करती थीं। आज 3 ही दिन में मटकियां कैसे पक चुकी हैं, यह देखकर कुम्हार भी बड़े चिंतित हो जाता है। और यह खबर हिरण्यकश्यप के महल में भी पहुंच जाती है कि कुम्हार का हाव आजकल 3 दिन में पक जा रहा है। कुम्हार का हाव मात्र 3 दिन में पक गया है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद हिरण्यकश्यप भी वहां पहुंच जाता है। जब कुम्हार हाव में से मटकियां निकालता है, एक एक मटकी बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी निकलती है। अंत में कुम्हार सारी मटकियों को निकालता है। कुछ मटकियां शेष रहती हैं। तभी उनमें से वह दोनों बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलते हैं। उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह चमत्कार कैसे हुआ। इतनी तेज अग्नि में यह दोनों बिल्ली के बच्चे आखिर बचे तो बचे कैसे। दोस्तों, यह देखकर प्रहलाद बहुत प्रसन्न होता है और श्री हरि विष्णु का धन्यवाद करता है। सभी नगर के लोग प्रहलाद की जय जयकार करने लगते हैं। यह बात हिरण्यकश्यप को भी अच्छी नहीं लगती है। उसको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और यह बात उसको चुभ जाती है। हिरण्यकश्यप सोचने लगता है, यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा दुश्मन है। अब इसे खत्म करना होगा। अगर इसी तरीके से यह अपनी जय जयकार करवाता रहा, अगर इसी तरीके से यह अपनी श्री हरि विष्णु की पूजा करता रहा, तो लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे और मेरी पूजा करना बंद कर देंगे। यही सोचकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को पहाड़ से गिरा देता है। तो वहां से भी प्रहलाद बच जाता है। हाथी से भी प्रहलाद को कुचलवाता है, लेकिन वहां भी प्रहलाद बच जाता है। इसी तरीके से हिरण्यकश्यप कई तरह की चीजें आजमाता है ताकि प्रहलाद की किसी तरीके से मृत्यु हो जाए। अंत में हिरण्यकश्यप परेशान होकर अपनी बहन होलिका को बुलाता है और अपनी बहन से कहता है, प्रिय बहना, अब तुम्हें इस प्रहलाद भक्त को गोद में लेकर बैठना है और इसे अग्नि में भस्म कर देना है। यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा दुश्मन है। हिरण्यकश्यप अपनी बहन से इस तरीके की बात कहता है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप की बहन को शिव जी से आशीर्वाद मिला था कि जब भी होलिका आग में बैठेगी, अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास भोलेनाथ की दी हुई एक ऐसी चादर थी। वह जब भी अग्नि में बैठती उस चादर को ओढ़ लेती थी। उसी के कारण वह अग्नि नहीं जला पाती थी। अब होलिका प्रहलाद भक्त को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती है। चारों तरफ काफी सारी लकड़ियां रख दी जाती हैं और उसमें आग लगा दी जाती है। दोस्तों, जब होलिका प्रहलाद को चिता में लेकर बैठती है तो उसी में वह दोनों बिल्ली के बच्चे भी चुपके से आ जाते हैं, जो कुम्हार के हाव से जिंदा निकलकर बच गए थे। वह दोनों बच्चे वहां पर आते हैं और धीरे से उस चिता में घुस जाते हैं। उस चिता में प्रहलाद बैठा हुआ था, उसी में वो घुस जाते हैं और जब चिता में आग लगाई जाती है तब प्रहलाद श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगता है। वह दोनों बिल्ली के बच्चे भी श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करने लगते हैं।
श्री हरि विष्णु के कृपा से होलिका की चादर प्रहलाद और बिल्ली के बच्चों के ऊपर आ जाती है। दोस्तों, जब चादर प्रहलाद और बिल्ली के बच्चों के ऊपर आती है तब यह तीनों सुरक्षित हो जाते हैं और होलिका आग में जलने लगती है। दोस्तों, जैसे जैसे होलिका आग में जलने लगती है वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। दोस्तों, अब होलिका पूरी तरीके से जल जाती है और भस्म हो जाती है। जब आग शांत हो जाती है तब दोनों, बिल्ली के बच्चे और प्रहलाद, तीनों आग में से सुरक्षित निकल आते हैं। श्री हरि विष्णु के कृपा के कारण वह दोनों बिल्ली के बच्चे अग्निराज पक्षी में बदल जाते हैं। श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि वह दोनों बिल्ली के बच्चे अग्निराज पक्षी में परिवर्तित हो जाते हैं और तीनों सुरक्षित निकल आते हैं। यह देखकर नगर के सभी लोग प्रहलाद की प्रशंसा करने लगते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से प्रहलाद बच जाता है और अग्निराज पक्षी भी बच जाता है, मतलब कि बिल्ली के बच्चे भी आग से बच जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद श्री हरि विष्णु नरसिंह का रूप धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। दोस्तों, होली का त्यौहार आज हम मनाते हैं, इसी खुशी में मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, इसीलिए होली मनाई जाती है। और दूसरे दिन लोग एक दूसरे को बड़े खुश होकर रंग अबीर लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। जिस तरीके से इंसान हर वर्ष होलिका दहन करता है, उसी प्रकार से अग्निराज पक्षी भी हर वर्ष होलिका दहन करते हैं, होली मनाते हैं। दोस्तों, यह पक्षी बड़ा ही समझदार होता है। शास्त्रों में अग्निराज पक्षी के बारे में कहा गया है कि जो इंसान होली के दिन इस पक्षी का दर्शन कर ले, उसका जीवन ही बदल जाता है। जो मनुष्य होली के दिन इस पक्षी का दर्शन कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। उस व्यक्ति की जितनी आयु होती है, वह अपनी संपूर्ण आयु में कभी दुखी नहीं होता, दुख नहीं देख सकता। दोस्तों, इस पक्षी को श्री हरि विष्णु का परम भक्त भी कहा जाता है। दोस्तों, यह पक्षी लाल कलर का होता है। जिस तरीके से आग की लपटें होती हैं, उसी तरीके से इसका रंग होता है। अगर यह पक्षी अपने पंखों को ऊपर करके बैठ जाए तो अगर कोई इंसान सामने से देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि जल रही हो। इसी कारण से इस पक्षी का नाम अग्निराज पक्षी रखा गया है। दोस्तों, यह पक्षी बड़ा ही लुप्त प्रजाति का होता है, हर किसी को यह दिखाई नहीं देता, पर अगर आप इस पक्षी का दर्शन कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।